नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन एवं टीकाकरण मेगा अभियान को लेकर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। दूसरे डोज का टीका लगाने की आम जनता से की अपील। अंधराठारी में गैस सिलेंडर से लदी पिकअप गाड़ी में अचानक लगी आग। 2 सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। आसपास में अफरा तफरी का माहौल। हरलाखी के उमगांव से पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से बरामद किया 30 बोतल शराब। शराब कारोबारी मां बेटा गिरफ्तार। मधुबनी नगर भवन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का हुआ आयोजन। दिव्यांगों के बीच बांटी गई ट्राईसाइकिल। हरलाखी के पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर कोसी दियारा क्षेत्र के बकुआ गांव में सर्पदंश से हुई एक भैंस की मौत। अधिकारियों की टीम ने खजौली के भकुआ में किया क्रॉप कटिंग प्रयोग। विभाग के सहायक निदेशक प्रखंड अधिकारी हुए शामिल। खुटौना के +2 उच्च विद्यालय में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह का हुआ आयोजन। फुलपरास के सर्वदलीय संघर्ष समिति कार्यालय पर मनाई गई भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती। गलवाही में द लाइट फाउंडेशन कंप्यूटर एकेडमी में छात्र छात्राओं के बीच कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का हुआ वितरण। खुटौना के बहुचर्चित रामरतन कुशवाहा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बासोपट्टी थाना पुलिस शराब पीने व बेचने वाले के विरुद्ध लगातार कर रही कार्रवाई। शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। खबरें अब विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजराइल सहित कई देशों में कोरोना के इस घातक वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। एहतियात के तौर पर कई देशों से अफ्रीकी देशों की यात्रा को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते वैश्विक हलचल को देखते हुए सुरक्षा एवं वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मधुबनी समाहरणालय में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण व इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए कई जानकारियां साझा की। मौके पर सिविल सर्जन व स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन एवं टीकाकरण मेगा अभियान को लेकर प्रेस प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें सिविल सर्जन सुनील कुमार झा के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम अमित कुमार ने कोरोना के नए वेरिएंट एवं मेगा टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित मरीज को
जिला प्रशासन नियमानुसार हर सुविधा उपलब्ध कराएगी व इससे बचने के लिए कई जन जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को एक बार फिर विभिन्न सत्र स्थलों पर कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आयोजन होगा। इसे लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस टीकाकरण महाअभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकर्मी कोरोना टीका से वंचितों को टीका देंगे। साथ ही दूसरे डोज से छूटे लोगों को टीकाकृत करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत दूसरे डोज के टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन्हें कोरोना टीका का पहला डोज भी नहीं मिला है, उन्हें भी टीका दिया जाएगा। महाअभियान के साथ सभी पीएससी, शहरी क्षेत्र एवं मोबाइल टीम की ओर से लोगों को डोज दी जाएगी। जिला में करीब 300 मोबाइल टीम घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज देगी। मधुबनी जिले में अब तक 33,41,011 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 21,78,896 लोगों को प्रथम डोज व 11,69,115 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है, जिसमें 14,53,334 पुरुष व 18,65,563 महिला को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वालों में 29,02,211 लोगों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन 4,38,800 डोज दिया गया है। वहीं 18 से 44 उम्र के 19,38,473 लोगों को, 45 से 60 वर्ष के 7,32,276 लोगों तथा 60 वर्ष से ऊपर के 6,70,298 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, ऑक्सीजन की नहीं होने दी जाएगी कमी। जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर विदेश से आने पर यात्रियों की सघन जांच का निर्देश दिया गया है। साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजराइल सहित कई देशों में कोरोना के इस घातक वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर कई देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्रा को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट इसे बेहद संक्रामक और घातक बनाती है। अध्ययनों में पाया गया है कि कोरोना का यह वेरिएंट आसानी से शरीर में वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में सफल हो सकता है। किसी प्रकार के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन पूरी तरह जरूरी है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में अतिरिक्त चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल्द ही जिले में आरटी-पीसीआर लैब की भी शुरुआत कर दी जाएगी। जिलाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस बार वेंटिलेटर की भी कमी किसी को नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई मरीज गंभीर स्थिति में होता है तो वैसे मरीजों को जिले में ही वेंटिलेटर की सुविधा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया, कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लोगों से अपील किया गया कि जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है, अपना टीकाकरण करवा ले। साथ ही दूसरे डोज से वंचित लोगों को भी समय पर टीका लेने को कहा। ओमिक्रॉन में देखे गए म्यूटेशन इसे एंटीबॉडीज को चकमा देने के योग्य बनाते हैं, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा उन्हें अधिक है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। टीकाकरण करा चुके लोग गंभीर संक्रमण और मृत्यु के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर है या कोमोर्बिडिटी के शिकार हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। कोरोना के इस खतरे से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर जोर दिया है। कोरोना के इस खतरे से बचने के लिए सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। जिन लोगों को अभी तक दूसरी खुराक नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द इसे प्राप्त करना चाहिए। इस वेरिएंट के लिए भी हमारे पास दो मुख्य बातें हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो टेस्टिंग की लगातार टेस्टिंग होती है, खासतौर से वैसे व्यक्ति जो कि बाहर से आ रहे हैं। लोग लगातार टेस्टिंग की संख्या में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है। छठ के समय पर भी जितने लोग बाहर से आ रहे थे उन सभी का टेस्ट हम लोग करा रहे थे और अभी भी हम लोग लगातार
काफी संख्या में टेस्ट करा रहे हैं और टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन हमारे पास में एकमात्र हथियार है या नहीं कि हमारा कोरोना को देखते हुए सुरक्षा कवच है। और इसकी प्रासंगिकता अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके संदर्भ में बहुत अधिक हो जाती है। इस्टैब्लिश्ड जो फैक्ट्स है वो सामने यही है। 30,985 लोगों को हम लोग पहला डोज दे चुके हैं। 11,04,721 व्यक्तियों को हम लोगों ने दूसरा डोज भी दे दिया है। इस तरह पहला डोज दूसरा डोज दोनों को यदि काउंट करते हैं तो जिले भर में 32,37,706 टोटल व्यक्ति हैं जो पहला और दूसरा दोनों डोज ले चुके हैं। अब हमको पहला डोज जहां पर आगे बढ़ाना है, साथ ही चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से सुरक्षा के लिए दोनों डोज अनिवार्य है, तो दूसरे डोज की संख्या भी हम लोगों को लगातार बढ़ानी है। पहले हम लोग कैंप मोड में थे, स्टैटिक कैंप लगते थे, मेगा ड्राइव के दिन होते थे, हम लोग अधिक संख्या में लोगों को फील्ड में भेजते थे और सभी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी विभिन्न स्थानों पर हम लोग कैंप लगाते थे कि लोग वहां पर आए और टीका अपना लें। शुरुआत में आधार कार्ड के साथ में था, लेकिन बाद में ये बाध्यता भी समाप्त कर दी गई कि अब कोई भी पहचान पत्र हो उसके आधार पर हम लोगों को टीका लें। और बाद में लेटर और हम लोगों ने हर घर दस्तक कार्यक्रम की घर घर जाके टीम टीका ले। ये कार्यवाहियां भी लगातार चल रही हैं। टीम्स डेली फील्ड में जाती हैं, घरों में नॉक करती हैं, दर्ज करती हैं कि किन लोगों ने घर के टीका नहीं लिया है और टीका देते हुए वहीं पर ऑन स्पॉट टीका दिया जाता है। तो भी अभी चूंकि 68% लोगों ने पहला टीका लिया है, तो एक साइजेबल गैप हमारे पास में। इस गैप को हमको काटना है, तो आपके माध्यम से जिले भर के सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि इस दौर में जब हम लोग एक नया वेरिएंट देख रहे हैं, इस दौर में जब ये कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट काफी तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, इसकी दस्तक हमारे देश में हो चुकी है, रांची में तो स्टिल हम सभी लोगों को सतर्क होना है। और कोरोना के संदर्भ में जितने बातें हम लोग पहले से करते रहे हैं, जिसमें मास्क की बात है, जिसमें सैनिटाइजेशन की बात है, जिसमें दूरी की बात है, उस सभी को हम लोग अमली जामा अपने दैनिक जीवन में जरूर पहनाएं ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट से हम लोग सुरक्षित रह सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों टीके, जिन लोगों का पहला टीका हुए समय हो गया वो लोग अपना दूसरा टीका ले लें, और जिन लोगों ने पहला टीका ही नहीं लिया है वो तुरंत शीघ्रता से पहला टीका जरूर ले लें। तो इस ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड से भीषण अगलगी की घटना सामने आ रही है, जहां गैस सिलेंडर से लदी एक पिकअप वैन डुमरा चौक के समीप अचानक उस गाड़ी में आग लग गई। इस घटना में 2 सिलेंडर ही मौके पर ब्लास्ट हो गया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ व तत्परता से अग्निशमन वाहन से आग पर काबू पाया जा सका। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी बड़ी घटना होने की सूचना नहीं है, लेकिन पिकअप वैन पूरी तरह जलकर राख हो गई। अंधराठारी प्रखंड के डुमरा चौक के निकट शुक्रवार को एक गैस सिलेंडर से लदी पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस घटना में 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना में किसी की हताहत नहीं हुई, लेकिन पिकअप गाड़ी बुरी तरह से जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां डुमरा चौक से कुछ दूरी पर हिंसू गैस एजेंसी रुद्रपुर के एक पिकअप गाड़ी में 60 से अधिक गैस लोड था। पिकअप गाड़ी डुमरा चौक से आगे निकली और अचानक गाड़ी के इंजन में आग लग गई और आग की चपेट में गाड़ी में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गए। घटना इतनी भीषण हुई कि आसपास के सैकड़ों लोग पहुंच गए। इधर मौके पर पहुंची रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अग्निशमन वाहन को बुलाकर घटना को नियंत्रित कर लिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि समय पर थाना के पहुंचने से बड़ी घटना को होने से रोक लिया गया। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उमगांव में छापेमारी की। इस दौरान एक घर से 30 बोतल शराब बरामद किया गया। साथ ही इसमें संलिप्त कारोबारी मां व बेटा दोनों को गिरफ्तार किया गया। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब बेच रहे मां व बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सूरज कुमार महतो व शीला देवी के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उमगांव में मां बेटा दोनों मिलकर शराब बेच रहे हैं।
सूचना की पुष्टि के लिए थानाध्यक्ष के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई हेतु एएसआई ध्यानी पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान घर से प्लास्टिक की एक बोरी में रखे 30 बोतल शराब बरामद हुई। इधर थाना पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से शराब तस्करों में भय बना हुआ है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित नगर भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित दिव्यांगजनों को छड़ी, बैसाखी, ट्राईसाइकिल व सर्टिफिकेट दिया गया। मधुबनी के नगर भवन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन हुआ। इसमें बहुत सारे दिव्यांगजन उपस्थित हुए। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नलिनी कुमारी, बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह मौजूद रहे। मंच का संचालन डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर दिव्यांगता प्रमाणीकरण तथा स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल मधुबनी की टीम ने की। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए हमेशा संवेदनशील रहे हैं और हमेशा सार्थक पहल कर दिव्यांगों के समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नंदिनी कुमारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत सारे योजनाएं दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं। पेंशन संबंधित जानकारी तथा सहायक उपकरण के संबंध में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों के बीच चित्रकारी तथा संगीत के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के बीच सर्टिफिकेट तथा ट्राई साइकिल, वैशाखी और छड़ी का वितरण किया गया। वहीं श्रवण बाधित दिव्यांगों को कान का मशीन दिया गया। इस अवसर पर बुनियाद केंद्र मधुबनी के डॉक्टर राकेश कुमार, रविकांत कुमार व प्रीति कुमारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी ई कंपनी पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। जब्त किए गए शराब व गिरफ्तार तस्कर दोनों को हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी ई कंपनी पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोठगांव गांव निवासी सुरेश सहनी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी कमांडर दिलीप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेश्वर प्रसाद, मानिक राम, शिव कुमार सहनी, भागवत मरांडी व वैभव सिंह सभी संयुक्त रूप से सीमा स्तंभ संख्या 284/5 के समीप गश्ती कर रहे थे। तभी नेपाल से शराब की खेप लेकर 2 की संख्या में तस्कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ, जहां गश्ती कर रहे जवानों पर नजर पड़ते ही शराब की बोरी को फेंक दोनों तस्कर भागने लगा। लेकिन एसएसबी ने तत्परता से एक तस्कर को खदेड़ कर धर दबोचा। वहीं दूसरा तस्कर जमुनी नदी पार कर नेपाल में भागने में सफल रहा। इस बाबत पिपरौन कैंप के इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि जब्त शराब व पकड़े गए तस्कर को हरलाखी थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12,
सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है MedRelief Diagnostic. All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy. तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधेपुर थाना क्षेत्र के कोसी दियारा क्षेत्र के भकुआ गांव में सर्पदंश से एक मवेशी की मौत हो गई। गौरतलब है कि स्थानीय निवासी राम बिहारी की भैंस सर्पदंश की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस पूरे परिवार में भैंस की वजह से ही घर का रोजी रोटी चल रहा था। वह भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती थी, जिससे उसके घर का भरण पोषण चल रहा था। उसकी मृत्यु के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। कोसी दियारा क्षेत्र के बकुआ गांव में सर्पदंश से एक भैंस की मौत हो गई। मधेपुर के मवेशी चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि जांच के बाद ही मौत की वजह मालूम होगी। वार्ड नंबर 2 बकुआ गांव निवासी बिहारी राम के घर उस समय मातम का माहौल बना जब सुबह सवेरे बिहारी राम अपने भैंस को घर से निकालने मवेशी के पास पहुंचा तो उसकी पांव तले जमीन खिसक गई। जो भैंस 1 माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दी थी, रोजाना 10 लीटर दूध देती थी, जिससे बिहारी राम के घर का खर्च चलता था, उस मवेशी की मौत हो गई थी। इधर अंचलाधिकारी पंकज कुमार को मवेशी मालिक ने आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के भकुआ गांव में किसान ब्रह्मदेव सिंह के खेत में लगी धान पर अधिकारियों की टीम ने क्रॉप कटिंग यानी कि फसल कटनी प्रयोग किया। इस दौरान क्रॉप कटिंग में विभाग के सहायक निदेशक सहित प्रखंड के कई अधिकारी शामिल हुए। विभागीय निर्देशानुसार शुक्रवार को प्रखंड के भकुआ गांव के किसान ब्रह्मदेव सिंह के खेत में लगी धान को अधिकारियों की एक टीम के द्वारा फसल कटनी प्रयोग किया गया, जिसमें विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, बीडीओ मनीष कुमार, सीईओ मनीष कुमार, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से रैंडमली चयनित भूमि में लगी धान का फसल कटनी प्रयोग किया। इस कार्यक्रम का संपादन किसान सलाहकार कृष्णदेव प्रसाद सिंह ने की। फसल कटनी के बाद उसे तैयार किया गया, जिसमें 10x5 भूखंड में 17 किलोग्राम फसल का रिपोर्ट आया। उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट प्रति एकड़ 35 क्विंटल अनाज की उपज को दर्शाता है। मौके पर सहायक निदेशक संजय कुमार, बीडीओ मनीष कुमार, सीईओ मनीष कुमार, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद, बीसीओ अजीत भगत, राजस्व कर्मचारी सत्यनारायण साफी, कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयप्रकाश यादव, किसान सलाहकार रंजीत कुमार, केडी सिंह, शुभेंदु शेखर सिंह, केदारनाथ मिश्र सहित अन्य किसान मौजूद थे। इधर से धूप है, नहीं आएगा फोटो, आएगा इधर से आपका सर आगे से ठीक ना आया है तो पॉइंट वहाँ डालेंगे सर 98 और 13 घटाए तो कितना आया? इधर लीजिए जो कृषि वर्ष 2021-22 में फसल कटनी प्रयोग अगहनी मौसम अगहनी धान का हम लोग कराने आए हैं और सहायक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। और ये जो भकुआ पंचायत है इसमें हम लोग क्रॉप कटिंग कराए हैं और हर पंचायत में 5 फसल कटनी प्रयोग किया जाना है, जिससे कि इस पंचायत का औसत जो उपज दर है वो ज्ञात होता है। इसी तरह हम प्रखंड का ज्ञात हो जाएगा और इसी तरह पूरे जिला का और इसी तरह स्टेट लेवल पर। इससे सबसे बड़ा स्कीम जो होता है आयात निर्यात नीति कि इस देश को, इस राज्य को कितने अनाज की ज़रूरत है और अगर अधिक उपज हुआ तो हम लोग दूसरे देश को निर्यात भी करेंगे और कम होगा तो दूसरे देश से सरकार आयात भी करेगी। इससे कि आयात निर्यात नीति से लेकर के कृषि नीति, आर्थिक नीति, बहुत सारे नीति निर्भर है। धान अधिक प्राप्ति, फसल सहायता, बहुत सारे जितने योजना हो सकती है कि कृषि संबंधित किसान के हित में उसका क्रियान्वयन हो सकता है। सिंचाई से संबंधित है या उर्वरक है या जो उपकरण है, क्या उपकरण लोग यहाँ उपयोग कर रहे हैं। कृषि संबंधी जितने जो इनपुट है वो सारे चीज़ का हम लोग इसमें सहायता मिलती है कि कौन सा औजार यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वैरायटी उत्पन्न हो रहा है और किसान किस तरह खेती कर रहे हैं। सारे चीज़ का जानकारी इससे सिंचाई से लेकर के बीज है संबंधित सारे चीज़ का आकलन करके भारत सरकार को कृषि संबंधी जितने भी नीतियाँ हैं उसको बनाने और उसको अच्छी तरह से कार्यान्वयन करने के लिए उपयोगी है और सहयोगी है। फसल कटनी प्रयोग सरकार के द्वारा उस फसल का उत्पादन का एस्टिमेशन करने के लिए किया जाता है। तो इस पंचायत में धान का प्रोडक्शन क्या होगा उसके लिए इस पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में राज्य में 5 कटनी प्रयोग किया जाता है और इस 5 कटनी प्रयोग का जो यील्ड रेट आएगा उसके आधार पर हम जो है सो यहाँ पर जितना इस पंचायत का धान का छादन था उसके अनुसार उत्पादन का एस्टिमेशन होगा और इससे राज्य सरकार जो है सो कृषि के नीति, खाद्य नीति,
फसल सहायता योजना, सिंचाई योजना, विभिन्न प्रकार के जो कृषि आधारित योजनाएं हैं उसको बनाने के लिए, नए नीति निर्माण के लिए ये आंकड़े सहायक होते हैं। या भारत सरकार को भी यह आंकड़ा प्रेषित होता है और इसी आधार पर हमारा कृषि संबंधी नीति बनती है। इसीलिए हम लोग फसल कटनी प्रयोग करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग रैंडमली सिलेक्टेड प्लॉट पर 10 बाय 5, 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई के आयताकार क्षेत्र में इसका कटनी प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर हम लोग प्रति हेक्टेयर जो है उपज दर आकलित कर लेते हैं। जैसे अभी इस प्लॉट पर जो कटनी प्रयोग हुआ है उसमें 17 किलो 314 ग्राम यील्ड आया है, तो इसका 17 सीधा सीधी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 34 क्विंटल प्रति 34 क्विंटल लगभग हुआ। 34 किलो 314, हाँ 34 किलो 640 ग्राम जो है 100 प्रति हेक्टेयर यहाँ का यील्ड रेट आया है। यह औसत यील्ड के बराबर ही है जो औसत इस एरिया का, जैसा कि अभी एक किसान बता रहे थे कि ये पिछले 1-2 साल से बेहतर इस बार इस पंचायत का उपज दर आ रहा है। यही स्टेटस है, इसी का इंस्पेक्शन करने हम लोग आए हैं कि यहाँ के लोग भी जागरूक हो जाए। हमारे जो प्रयोगकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी है, वो थोड़ा सेंसिटिव रहे इसके प्रति, चूँकि डेटा जितना बढ़िया होता है उतना बढ़िया प्लानिंग होती है सरकार के लिए, उतना बढ़िया हमारा पॉलिसी बनता है आगे। हाँ, हमको क्या करना है, जैसे धान कितना राज्य में उत्पादन हुआ, हमको दूसरे राज्य पर निर्भर करना पड़ेगा कि अपने राज्य के लिए, या अपने राज्य से हम बाहर के राज्य को खिला सकते हैं। तो ये सारे पॉलिसीज बनते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है सरकार का। आपका सुनना? मेरा संजय कुमार सिंह, हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना स्थित +2 उच्च विद्यालय परिसर में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुटौना स्थित +2 उच्च विद्यालय में परिसर में शुक्रवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद शाह की अध्यक्षता में इस अवसर पर हुई गोष्ठी में हरे राम प्रसाद, दीपनारायण मुखिया, नसीम अहमद, अमित कुमार तथा सुरेश प्रसाद अपने संबोधन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गौरव का प्रतीक बताया और कहा कि शानदार वकालत छोड़कर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में अपने को समर्पित कर दिया तथा महात्मा गांधी की अगुवाई में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। वक्ताओं ने राजेंद्र बाबू के संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में देश के राष्ट्रपति के रूप में उनकी प्रतिभा व सेवा का बखान किया और अपने देश का, राज्य का, राष्ट्र का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ और उनका पुण्यतिथि हम लोग स्कूल में मनाए, जिसमें जो है छात्रों सभी और छात्र और छात्रा से उपस्थित थे। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महेश प्रसाद साहू की उपस्थिति में जो है जयंती मनाया गया और जयंती में जो है बच्चों को जो है उपदेश भी दिया गया और उसी क्रम में कुछ कहानी भी उसी संदर्भ में बताया गया और इनका देहांत जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुआ। इन्होंने जो है देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 1950 से 1962 तक इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद पर शोभित रहे। बस। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। फुलपराग प्रखंड मुख्यालय स्थित सर्वदलीय संघर्ष समिति कार्यालय पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके जीवनी पर प्रकाश डाला।
फुलपरास प्रखंड मुख्यालय स्थित सर्वदलीय संघर्ष समिति कार्यालय पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ प्रसाद यादव ने किया। सभी उपस्थित लोगों ने उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि राजेंद्र बाबू मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक से एक बाधाओं का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया। पूर्व जिला पार्षद मिथिलेश देवी ने कहा कि राजेंद्र बाबू की जीवनी की अंतिम समय तक की लड़ाई को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके किए गए कार्य समूह के दिलों में बस गए हैं। मौके पर शिक्षक नेता मुनीश्वर प्रसाद, उमेश कुमार, उमंग राम कुमार, मंडल रामचंद्र यादव, देवेंद्र कुमार यादव, कम्युनिस्ट नेता राम नरेश यादव, छात्र राजद नेता राम कुमार यादव उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कलवाही स्थित वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कंप्यूटर साक्षरता दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कलवाही चौक अवस्थित पंजाब नेशनल बैंक के बगल में वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के संस्थापक पंकज कुमार ने द लाइट फाउंडेशन कंप्यूटर एकेडमी के तत्वाधान में छात्र छात्राओं के बीच कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण किया। वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के संचालक पंकज कुमार ने विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच कंप्यूटर की शिक्षा की महत्ता के बारे में सभी को विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय कंप्यूटर कंपनी नीट के द्वारा 2 दिसंबर 2001 वर्ष में कंपनी की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का शुरुआत किया। उन्होंने बताया कि यह दिवस 2001 से लगातार 20 वर्षों से मनाया जा रहा है। संस्थापक ने बताया कि उनके वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी कलवाही में छात्र छात्राओं को सीसीए, डीसीए, डीएफए, एडीसीए, एडीएफए और कई प्रकार की मॉडुलर कोर्स करवाई जाती है। वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के संस्थापक पंकज कुमार के द्वारा कुमारी रत्नप्रिया, मनीषा कुमारी, निशा कुमारी, श्वेता, प्रेम कला, जयप्रकाश, गोपाल, अर्चना, ट्विंकल, अभिषेक, प्रियंका सहित दर्जनों छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी कलवाही। आपको यहाँ क्या क्या अभी तक कंप्यूटर का शिक्षा ज्ञान दिया गया? हम यहाँ पे टाइपिंग, स्टार्टिंग से टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, HTML, टैली पूरा कर लिए हैं। आपके यहाँ पढ़ाई से कितना आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? ईशा कुमारी। जाता है, इसलिए जितने भी छात्र, अभिभावक, छात्र छात्राओं एवं जो भी है उनसे हम लोग नम्र निवेदन करते रहते हैं कि आज के इस युग में कंप्यूटर का ज्ञान उनको दीजिए, क्योंकि आगे चलकर इस कंप्यूटर की ज्ञान ही उसको आगे सफल प्रयास करवाएगा। उसके बाद जो भी चीज है वो भी चीज कंप्यूटर में, जैसे अकाउंट्स में होता है, अकाउंट्स की चीज होती है, उसकी जानकारी कंप्यूटर में जितना आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जानकारी, साथ में बेसिक की जानकारी रहना अत्यंत जरूरी हो गया है। और जितने भी कैशलेस की सुविधा होती है, उस कैशलेस की सुविधा भी कंप्यूटर के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का शिक्षा आप कहाँ से ले रहे हैं? वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी कलवाही। मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद यही है कि हम आगे पढ़ाई करने के बाद कहीं अगर जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें हमें अति आवश्यक किसी भी क्षेत्र, आज के डेट में किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। हर एक क्षेत्र में डिजिटलीकरण का ये जो है हो गया है पूरा। बिना कंप्यूटर के हम कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर की शिक्षा क्यों जरूरी है? कंप्यूटर की शिक्षा मतलब कंप्यूटर की शिक्षा इसलिए जरूरी है कि ये हर एक क्षेत्र में आज के डेट में जो डिजिटलीकरण किया गया है उसके लिए हमें नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज है कि उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। वाइटल कंप्यूटर सेंटर में जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या मकसद क्या है? उनको आगे बढ़ने के लिए, कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित करने के लिए
वाइटल नॉलेज में जब हम ज्वाइन किए तो हमको बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और हम बीकॉम सेकेंड ईयर में और हमको अकाउंट्स जॉब के लिए कंप्यूटर को सीखने के लिए हम ये कंप्यूटर एकेडमी ज्वाइन किए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी कुमारी। आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा कितना जरूरी है और क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप? आज के युग में जैसे जैसे डिजिटल इंडिया जैसे हो गया है, आज के युग में कंप्यूटर का नॉलेज हमें बहुत अनिवार्य हो गया है। बिकॉज इसके आगे हमको पढ़ना है या कुछ भी अभी बिना कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता है। और कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें सभी सूचना एवं डाटाओं को सेव करके एक साथ एकत्रित करके रखा जा सकता है और बाद में इस सभी डाटा एवं सूचनाओं को हम तक पुनः पहुँचाती है। क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, खुटौना प्रखंड में ललमनिया थाना क्षेत्र के घोर मोहना निवासी बहुचर्चित राम रतन कुशवाहा हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह पहले ही गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद वह बेल पर रिहा था। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। वह इस मामले में दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खुटौना प्रखंड में ललमनिया थाना क्षेत्र के घोर मोहना निवासी बहुचर्चित राम रतन कुशवाहा हत्याकांड के एक आरोपी को लौकहा थाना क्षेत्र के बड़ा उढ़वा निवासी धर्मेंद्र कुमार महतो को पुलिस ने गुरुवार को फिर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जदयू किसान प्रकोष्ठ के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष कुशवाहा की मौत 28 अप्रैल 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। पुलिस द्वारा व्यापक अनुसंधान के बाद कुशवाहा की मौत से संबंधित खुटौना थाना में दर्ज कांड के अंतर्गत दर्ज मौत के मामले को हत्या के मामले में परिवर्तित कर दिया गया। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार महतो जमानत पर रिहा होकर जेल से छूटा था।
किंतु कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। लिहाजा पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस हत्या मामले में एक अन्य अभियुक्त लौकहा थाना क्षेत्र के नहरी निवासी बाबू सलहता अभी भी पुलिस की नजरों से फरार चल रहा है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस कानून का पूरी तरह पालन करने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बासोपट्टी थाना की पुलिस भी हर रोज कुछ ना कुछ नई कार्रवाई शराब तस्करी मामले में कर रही है। आइए हम आपको डे न्यूज पर दिखाते हैं बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत के लोगों की बातें कि उनके नजर में शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है और इसको धरातल पर पूरी तरह लागू करने के लिए बिहार सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हुए है। वहीं उनके पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र के लोगों को शराब नहीं पीने व नहीं पीने देने की शपथ दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि बासोपट्टी थाना पुलिस के द्वारा भी शराब पीने व बेचने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र में हरकंप मचा हुआ है। शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए डामू पंचायत की महिलाओं ने अपनी बातें रखी। वहीं इसको लेकर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने भी अपनी बातें रखी। हाँ, बंद होगा चाहिए। हमरा के पति नहीं पिया शराब, पूछ लियो। जब के पति पिए। हाँ, जब सब मुखिया जी के साथ यहाँ पर देख सकते कि मुखिया जी के जो समर्थन में यहाँ पर जो है महिलाएं सब हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे पंचायत में शपथ खिलवाएंगे। बताएं शराबबंदी के ऊपर में कुछ बताएं। होगा के चाहिए, हमको हस्बैंड पीता है ज्यादा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनका कहना है कि मुखिया जी जो मुहिम चलाएंगे अपने पंचायत में, डामू पंचायत में, इसमें ये लोग जो महिलाएं हैं पूरा सहयोग करेगी और घर घर जाकर के शपथ दिलवाएंगे कि कोई भी शराब न पिएंगे और ना ही पीने देंगे। और मुख्यमंत्री जी का जो यह कानून है उसको और भी सख्त बनाने में ये लोग सहयोग करने का काम करेंगे। कैमरामैन सरोज कुमार के साथ संजय राउत, डे न्यूज की रिपोर्ट। जी आप देख रहे हैं डे न्यूज। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून है और इस वक्त जो शराबबंदी कानून को और भी अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ऐसे में हम आज जानना चाहेंगे जो हमारे साथ होंगे बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत के जो मुखिया नवल जी और जदयू का प्रखंड अध्यक्ष भी है बासोपट्टी से। इनसे जानेंगे कि यह जो शराबबंदी कानून है सरकार का, इनके जो सरकार हैं और सरकार में हैं, इनसे जानेंगे कि इनको प्रभावी बनाने के लिए इनके ओर से और कितना कुछ किया जा रहा है, पंचायत के लोगों के बीच में क्या जागरूक किया जा रहा है। नवल जी, सबसे पहले आपको डे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत। और डे न्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचती है। आप आए हमारे ऑफिस में, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आपके सरकार में जो पूरा बिहार में शराबबंदी कानून है और इस बीच बहुत सारे के तर्क वितर्क भी आती है कि जो पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं है, इसके लिए आप प्रखंड अध्यक्ष भी जदयू से, तो आप क्या कुछ पंचायत के लोगों के लिए जागरूक करने का योजना बनाई या कर रहे हैं? जब मैं डामू पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया पद पर आसीन हुआ, उसी रोज से हम 24 घंटा अपने पंचायत के लिए सोचते रहते हैं कि अच्छा अच्छा काम हो। और आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा और जानकारी भी होगी कि शराबबंदी एक कार्यक्रम में गए थे हमारे मुख्यमंत्री, और वहाँ महिलाओं ने शिकायत की कि हम लोगों का जो है सो परिवार के लोग आते हैं शराब पी करके मारपीट होती है। हाँ, हम लोगों को अच्छा से इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री और ये पूरे हिंदुस्तान के चहेते मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सोचे और तुरंत शराबबंदी करने का निश्चय लिया, शराबबंदी की भी। तो हम जो नवनिर्वाचित मुखिया हुए हैं डामू का, तो हम सोचे हैं कि हर एक वार्ड के जनता के साथ मैं खुद शपथ खाऊंगा और जनता को भी शपथ खिलाऊंगा कि शराब न पिए, शराब सेहत के लिए खराब है
कितना साजिश चल रही है हमारी सरकार के बीच। आप देखिएगा कि लेफ्ट जो है सो खाली साजिश के तहत हमको हमारे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो सरकार सजग है, बदनाम नहीं होगी सरकार, और हम चाहते हैं कि हर एक वार्ड पर पाबंदी लगाने का काम। सोशल मीडिया पर लगातार जो विरोधियों के द्वारा, जो विपक्ष है उनके द्वारा प्रहार किया जा रहा है कि सरकार में शराबबंदी कानून कुछ भी नहीं है, जीरो है, और यहाँ तक होम डिलीवरी करने की बात कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार बंधुओं, लेफ्ट का काम है कि अनर्गल प्रलाप करना। हम इस बात को नहीं मानते हैं। पुलिस और जो टीम है सरकार के द्वारा, वह हर दिन छापामारी करना शुरू कर दिया है और छापामारी जारी भी है। कितने लोग जेल के अंदर गए हैं। अब हमारी सरकार जो है सो चौकीदार और जनप्रतिनिधि को भी यह दायित्व दिया है कि अपने अपने जो क्षेत्र है उसमें सूचना आप दें, और जहां जहां कोई गड़बड़ करता है उसको सूचना दे करके उन पर कार्रवाई करवाने का काम करें। धन्यवाद। अब हम जानेंगे जो डामू पंचायत से कुछ लोग हैं हमारे साथ में, ये बताएंगे शराबबंदी जो है क्या सफल है? आप लोग क्या चाहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो? जी एकदम सफल होना चाहिए। जो बोले हैं मुखिया जी सही बात है। जो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव में और हमारे पंचायत में ये शराब बंद रहे। ये सरकार निर्णय जो लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो हम लोग के और महिला सब के लोग भी सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे और सुरक्षा से परिवार चले। ये आप लोग भी शपथ लीजिएगा कि शराब नहीं पिएंगे? हम लोग भी शपथ ले रहे हैं कि शराब नहीं पिएंगे और न पीने देंगे। जी आप बताएंगे। हम भी कहना चाहते हैं कि जो माननीय बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी पर कानून लगाया गया है, ये बिहार के हित के लिए और बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा दायित्व का काम किया है। देखिए आप एक युवा हैं और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें अधिकांश युवा वर्ग ही जो तस्करी में पकड़े जाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो शराब तस्करी में लीन हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो पुलिस के द्वारा जो युवा पकड़े जाते हैं, उसकी तरह जो दारू का जो सप्लाई करता है वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ताकि अपनी जनता को और अपनी घर में बच्चे को उनको जागरूकता करने का समय नहीं दे पाते हैं खुद, कि जिस तरीक़े से शराबबंदी पे जितना लगन से काम करते हैं लोग और अपराधीगिरी पे जो लगाम नहीं लगा पाते हैं, ये उन लोगों का काम है कि नेपाल हो या झारखंड हो या यूपी हो, वहाँ से मतलब दारू की सप्लाई जो करते हैं बहुत बड़ा गलत काम करते हैं और अपने बच्चे की भविष्य। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते दिन सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार यादव के निधन पर फुलपरास प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फुलपरास प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को बीते दिन सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार यादव के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए शिक्षक नेता परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि स्वर्गीय रामकुमार यादव हमेशा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिससे उन्हें क्षेत्रों में लोग नेताजी के नाम से जानते थे। शोक सभा में सामाजिक कार्यकर्ता बैद्यनाथ प्रसाद यादव, पत्रकार राजकुमार राजा, शिक्षक रामकुमार मंडल, उमेश कुमार उमंग, पूर्व जिला पार्षद मिथिलेश कुमारी, गंगा प्रसाद, हरिनंदन प्रसाद, अनिल यादव, रामचंद्र, देवेंद्र, रामकुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जयनगर पंचायत में होने वाली चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर पर है। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार व वर्तमान प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने डे न्यूज से खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं डे न्यूज पर उनकी खास बातचीत। वैसे तो सभी जो भी वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो अपने अपने क्षेत्र में काम किया है,
लेकिन जहाँ तक हमारे प्रमुख जी का सवाल है, इन्होंने बहुत ही सही ढंग से काम किया है और सरकार जितना दिया उससे अधिक काम किया है। आप इनके काम से काफी खुश हैं? इनके काम से हम लोग खुश हैं। क्या शुभ नाम है सर? हमारा वो डॉक्टर कृष्ण बिहारी सिंह। एकदम संतुष्ट है। आप भी पत्रकार हैं, आप हमारे पंचायत में देखिए प्रमुख जी ने पूरा हर पोखर में अच्छा से घाट का निर्माण कराया, रोड का निर्माण कराया, पब्लिक हेल्थ के लिए एम्बुलेंस का सुविधा मुहैया कराई। प्रमुख जी हर युवा के साथ 24 घंटा खड़े रहते हैं, इसलिए हमारे पंचायत का पूरा युवा का जन समर्थन उनके साथ है। विवेक कुमार, जयनगर। मैं जनता मालिक से फिर से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार उन्होंने अपना प्यार और भरोसा हम पे जताया था और हम उस पर खड़े उतरे थे। पिछले 2016 में मेरा नारा था कि हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, तो उस इरादों को हमने निभाया है, पूरा किया है। इस बार हम उस इरादों को जब निभा चुके हैं तो इस बार फिर एक नई सोच के साथ हम आए हैं, जो फिर से वही बेरोजगारी, लोगों की सुविधाएं जो भी है, बेसिक ड्रेनेज सिस्टम जो सबसे बड़ी समस्या का कारण बनती है, दलित के सुविधाओं को देखते हुए, जो बूढ़े लोगों को जो पेंशन नहीं मिलता, उन चीज़ों को देखते हुए हम बहुत ही आगे इस पर काम कर रहे हैं। आपको फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस साल से कि हर सैटरडे या रविवार को हम लोग यहाँ पे जनता अदालत जो लगता है वो लगाएंगे, ताकि लोगों की समस्या को एज ए प्रमुख सुनेंगे और उसको हम प्रखंड लेवल तक ले जाके वहाँ से सॉल्व करेंगे उसको। इसलिए जनता से फिर से अपील करते हैं कि एक सही व्यक्ति को आप चुने, पढ़े लिखे को चुने, ताकि आपकी समस्याओं को, आपकी सुविधाओं को अपना ख्याल रखें और आगे करें। मेरा चुनाव चिन्ह है कोट छाप, जो कि ईवीएम के 11वें क्रमांक पे है। सबसे अंतिम में मेरा नाम होगा, जो 11वें नंबर पे क्रमांक है, उस पर बटन दबा के हमें भारी मतों से विजय बनावे, ताकि अगले 5 साल में इस गांव का तकदीर और तस्वीर हम बदल सके। और फिर से देते हैं, फिर से बीते 5 वर्षों से मैं जयनगर प्रखंड का नेतृत्व कर रहा हूँ एज ए प्रखंड प्रमुख। फिलहाल मैंने अपने जयनगर बस्ती पंचायत क्षेत्र संख्या 14 से पंचायत समिति पद के लिए नामांकन फिर से दाखिल किया है। पुनः मैं फिर से चुनाव में आ रहा हूँ। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और जनता के हित में कौन कौन कदम उठाए आपने विकास कार्यों के लिए? देखिए, ग्राम पंचायत और एक प्रखंड के जनप्रतिनिधि में काफ़ी फर्क होता है। ग्राम पंचायत में काफ़ी फंड आते हैं जो गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रखंड में इतना पैसा आता है कि 15 पंचायत देखना पड़ता है। तो जैसा कि सरकार ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 70, 20 और 10% में, तो 100% का 20% ही प्रखंड में आता है फंड, लेकिन उसे पूरे पंचायत में सभी पंचायतों को बांटना पड़ता है। तो उस स्तर से मैंने सभी पंचायतों में सड़क निर्माण का कार्य हो या छठ घाट का निर्माण का कार्य हो, मैंने करवाया है। अब जाके 2021 में सरकार ने हमें नाला बनाने का परमिशन दिया था, लेकिन तब तक आचार संहिता लागू हो गया है, तो हम बना नहीं पाए हैं। लेकिन एज ए पंचायत समिति सदस्य अब जयनगर बस्ती का देखें तो मैंने करीब 4000 फीट लंबा रोड सड़क निर्माण करवाया है, पक्की सड़क का। लगभग 1000 से ऊपर फीट छठ घाट का निर्माण किया गया है। अभी जयनगर बस्ती पंचायत में मैं एज ए प्रतिनिधि मैंने जनसेवा के लिए एक निःशुल्क सेवा के लिए एम्बुलेंस खरीद के दिया है, वो भी मेरी निजी कोष से। स्ट्रीट लाइट मैंने खुद अपने निजी कोष से लगवाया है। किसी भी जनप्रतिनिधि को सबसे पहला है कि सरकार के पैसे के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप सेवा भाव से उतर रहे हैं तो कुछ जेब से भी खर्च करना चाहिए, शरीर को भी दान करना चाहिए ताकि उनकी सेवा हो सके। वो सारे काम मैंने किया है। इस बार जनता से क्या उम्मीद करेंगे आप पुनः चुनावी मैदान में? देखिए, हमारे पंचायत में मैंने इतना काम किया है, सरकार जितना दी है उससे कई ज़्यादा हमने कर चुका है। दूसरा बात है कि हमारे युवाओं को, आप अगर हमारा पंचायत छोड़ दें, प्रखंड लेवल की बात करें तो मैंने करीब 2 साल 2018 और 2019 में रोजगार मेला का आयोजन किया था जयनगर महोत्सव के माध्यम से। आप लोग को पता ही होगा कितना बड़ा आयोजन था, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे अपने स्टॉल लगाए थे ताकि जनता को वहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई थी। उसी में मैंने रोजगार मेला भी लगवाया था। करीब 15 से 20 कंपनियां हर बार वहाँ पे अपना स्टॉल लगा के लोगों से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उन्हें जॉब दिया। लगभग अभी 2000 फैमिली आप कह सकते हैं, अगर 2000 युवा अगर नौकरी कर रहा है तो वो 2000 फैमिली खुश है। अभी उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, ताकि उनका लड़का जॉब कर रहा है तो पैसे कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है अभी के डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको मैंने थोड़ा बहुत हद तक दूर करने का कोशिश किया है। तो युवाओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।